भारत, गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रस्तुत है भाग 23, हिंदू कोड बिल व समान नागरिक संहिता। कानून और इसके निर्माता। इन कुछ एक प्रगतिशील आंदोलनों से नेहरू खासे अभिभूत रहे हैं। वे हमेशा अपने आप को एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में देखा जाना पसंद करते हैं। वे रॉयल एकेडमी में पिकासो की कलाकृति बनाना चाहते हैं। अपने आसपास के आलोचक वातावरण के साथ वे हमेशा अपने आप को एक शास्त्रीय रूप में देखना पसंद करते हैं। D.F. कारका 1953। यह एक स्थापित तथ्य है कि हर एक देश और हर एक राष्ट्र का अपना एक चरित्र होता है। यह जन्मजात होता है और ऐसा उसके चरित्र में होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। शेक्सपियर और कालिदास दोनों ही महान कवि और नाटककार हुए हैं। हिंदुस्तान शेक्सपियर पैदा नहीं कर सकता, उसी तरह इंग्लैंड कालिदास पैदा नहीं कर सकता। मैं पूरी शक्ति और पूरे आत्मविश्वास के साथ इन सुधार के पैरोकारों से पूछता हूँ कि हिंदू कानूनों के यूरोपीयकरण की क्या आवश्यकता है। इसे संहिताबद्ध करने में लाखों लोगों की समर्पित भावनाओं को गंभीर रूप से चोट पहुँचाने और उनको क्षति पहुँचाने का बड़ा खतरा मौजूद है। एक हिंदूवादी वकील 1954। एक बार फ्रांसीसी लेखक एंड्रे मेलरॉक्स ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि आज़ादी के बाद उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या रही है। नेहरू ने जवाब दिया कि न्यायपूर्ण साधनों द्वारा एक समतामूलक समाज का निर्माण उनके लिए सबसे बड़ी समस्या रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद एक धार्मिक देश में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण भी उनके लिए समस्या रही है। दरअसल धर्मनिरपेक्षता एक नए भारत की परिकल्पना के मूल में थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अपने आप को धार्मिक रूप में परिभाषित करने से इनकार किया था। गांधी जी ने जोर देकर कहा कि भारत की बहुत सारी आस्था और विश्वास आज़ादी के बाद एक साथ शांतिपूर्वक भारत में रह सकते हैं और उन्हें रहना ही चाहिए। उनके इस विश्वास से गांधी के सबसे प्रमुख अनुयायी नेहरू और उनके राजनीतिक प्रेरणा स्रोत गोपाल कृष्ण गोखले भी इत्तेफाक रखते थे। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रवाद को आज़ादी के वक्त भारी धक्का लगा। जैसा गांधी और उनके सहयोगी चाहते थे, उस तरह से आज़ादी एक अखंड भारत को नहीं बल्कि दो टुकड़े में बटे हुए भारत को नसीब हुई। धर्मनिरपेक्षता के सामने अब नई तरह की चुनौतियां आ खड़ी हुईं। इसमें से एक निजी धार्मिक कानूनों से संबंधित थी। साम्राज्यवादी शासन के तले पूरा हिंदुस्तान एक अपराध संहिता के तले आ गया था, जिसे सन 1830 में इतिहासकार थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने तैयार किया था। लेकिन बहुत सारे धर्मों और पंथों के निजी कानूनों को एक समान नागरिक संहिता के द्वारा बदलने की कोशिश नहीं की गई थी। यहाँ अंग्रेज़ों की राय में ब्रिटिश राज्य की भूमिका धार्मिक कानूनों की अलग अलग व्याख्याओं के तहत महज किसी मामले पर फैसला सुनाने तक सीमित था। आज़ादी के बाद जो लोग एक समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे, उनमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी शामिल थे। दोनों ही आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे और दोनों ही पश्चिमी न्यायिक परंपरा में प्रशिक्षित हुए थे। दोनों ही के लिए धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता एक परीक्षा की घड़ी के समान आ खड़ी हुई। भारतीय संविधान की धारा 44 कहती है कि राज्य देश के समस्त भाग में रहने वाले नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के निर्माण का प्रयास करेगी। जब संविधान सभा में इस धारा पर बहस हो रही थी तो इस पर काफ़ी उत्तेजना व्यक्त की गई। खासतौर पर मुस्लिम सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। 2 शताब्दियों तक के अपने शासनकाल में अंग्रेज़ों ने कभी भी निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं किया था, तो फिर उनकी उत्तराधिकारी सरकार क्यों नहीं उस उदाहरण का अनुकरण कर लेती। एक सदस्य ने कहा कि जहाँ तक मुसलमानों का संबंध है, उनके हक,
उनका उत्तराधिकार, उनके विवाह और उनका तलाक पूरी तरह से उनके धर्म पर निर्भर है। एक दूसरे सदस्य ने कहा कि समान नागरिक संहिता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार राज्य को दिया गया है वह वक्त से पहले दे दिया गया है। एक तीसरे सदस्य ने कहा कि संविधान का यह प्रावधान इसके दूसरे प्रावधान के विरोध में है, जिसके मुताबिक किसी भी नागरिक को उसके धर्म का प्रचार और उसका पालन करने की पूरी आज़ादी दी गई है। इन तर्कों का अंबेडकर ने जोरदार खंडन किया। उनकी राय में अगर सामाजिक मसलों पर निजी कानूनों को बचाया गया तो हम यथा स्थितिवाद अर्थात स्टेटस को के शिकार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्म पारंपरिक समाजों में बृहत और अपरिमित शक्ति धारण करता है, जो जीवन के हरेक क्षेत्र को प्रभावित करता था। लेकिन एक आधुनिक लोकतंत्र में धर्म के इस विशेषाधिकार को सीमित करना होगा ताकि कम से कम हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधार सकें, जो असमानता से भरी हुई है। ये इतनी असमानताओं, भेदभावों और दूसरी चीज़ों से भरी हुई है कि हमारे मौलिक अधिकारों के साथ उसका टकराव होता है। गलत फहमियों को दूर करने के लिए अंबेडकर ने कहा कि राज्य ऐसा कर सकता है कि वो तभी समान नागरिक संहिता को लागू करे जब लोग इसके लिए राजी हो जाएं, यानी जो लोग स्वेच्छा से इसे अपनाना चाहें वे अपना सकते हैं। ऐसा हुआ था कि अपने शासन के अंतिम दिनों में काफ़ी देर से अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार करने की शुरुआत कर दी थी। इसमें हिंदू कानूनों के दो मुख्य स्रोत मिताक्षरा और दायभाग और इसके कई स्थानीय संस्करणों से कानूनों को संग्रह करने की कोशिश की गई थी। इसके लिए सन 1941 में सर B.N. राव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जो बाद में भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। इस कमेटी ने पूरे देश का दौरा किया और हिंदू समाज के विविध वर्गों से प्रस्तावित संशोधनों को लेकर उनके विचार लिए। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से उनके काम में थोड़ी सी बाधा आई, लेकिन सन 1946 तक उन्होंने हिंदू निजी कानून का एक मसौदा तैयार कर लिया था, जो सभी हिंदुओं पर लागू होता। सिर्फ हिंदुओं के लिए ही निजी कानून बनाए जा सके, इसकी एक वजह यह थी कि एक तो यह सबसे बड़ा समुदाय था और दूसरी हिंदू समाज के भीतर जोरदार सुधार आंदोलन हुए थे। महात्मा गांधी ने खास तौर पर छुआछूत उन्मूलन और महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश जैसे मुद्दे उठाकर जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को चुनौती दी थी। हालांकि फिर भी समाज में पुरातन पंथी तबका मौजूद था, लेकिन आधुनिक विचारों वाले हिंदुओं ने जाति को अप्रासंगिक बनाने और महिला अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाले कानूनों के पक्ष में मजबूत आंदोलन चलाया था। सन 1948 में संविधान सभा ने नए हिंदू संहिता के मसौदे की समीक्षा के लिए एक चयन समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की। राव कमेटी द्वारा तैयार की गई संहिता का खुद अम्बेडकर ने फिर से अध्ययन किया और इसके बाद इसे बारीकी से अध्ययन के लिए चयन समिति को सौंपा। अपने नाम के बावजूद हिंदू संहिता कानून सिखों, बौद्धों, जैनियों और हिंदू पंथों और अन्य जातियों पर भी लागू किया जाने वाला था। संविधान सभा के सामने इस बिल को रखते हुए अम्बेडकर ने कहा कि इसका उद्देश्य हिंदू कानून के नियमों को संहिताबद्ध करना है, जो हाई कोर्ट और प्रिवी काउंसिल के कई फैसलों में बिखरे पड़े हुए हैं और आम आदमी के लिए बहुत परेशानी और लगातार कानूनी गतिविधियों में उलझे रहने का सबब बन जाते हैं। इस कानून को संहिताबद्ध करने के दो मकसद थे। पहला, हिंदू महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्थिति को सुधारना, और दूसरा, जाति के भेदभाव और असमानता को दूर करना। प्रस्तावित कानून की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1, किसी मृत पुरुष की संपत्ति में उसकी विधवा और बेटी को उसके बेटों के बराबर हिस्सा दिया जाना, जो पहले सिर्फ पुरुष वारिस को ही मिलता था।
उसी तरह एक हिंदू महिला की संपत्ति का उत्तराधिकारी पूर्ण रूप से उसकी मर्जी से तय होने का प्रावधान किया गया, जिस संबंध में पहले उसका अधिकार सीमित था। नंबर 2, पति के किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त हो जाने की स्थिति में, जो उसकी पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता था, उसकी पत्नी उससे अलग रहती तो उसे गुजारा भत्ता दिया जाना, या अगर पति ने किसी दूसरी महिला को रख लिया है तो ऐसी स्थिति में भी गुजारा भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया जाना। नंबर 3, विवाह को मान्यता दिए जाने में जाति या उपजाति के प्रावधान की समाप्ति। हिंदुओं के बीच किसी भी प्रकार के विवाह में बिना किसी भेदभाव के धार्मिक और कानूनी मान्यता प्रदान किया जाना, भले ही लड़का या लड़की किसी भी जाति का हो। अब एक अंतरजातीय विवाह को किसी भी जाति के रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मान्यता दे दी गई। नंबर 4, पति या पत्नी में से किसी को भी क्रूरता, गैर व्यक्तियों से संबंध या संक्रामक बीमारी के आधार पर तलाक की अर्जी देने की इजाज़त देना। नंबर 5, एकल विवाह को अनिवार्य बनाना। नंबर 6, किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेने पर मान्यता प्रदान करना। लैंगिक समानता की दिशा में हिंदू कानून में ये परिवर्तन बहुत अहम साबित हुए। बहुत बाद में जाकर नारीवादी आंदोलनकारियों ने मांग की कि ये परिवर्तन काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में कृषि संबंधी संपत्ति के विषय में साफ प्रावधान नहीं बनाया गया है। उदाहरण के लिए नए कानूनों के तहत महिला वारिसों को दिए गए अधिकार स्व अर्जित संपत्ति पर ही लागू होते थे, वे पैतृक संपत्तियों पर लागू नहीं होते थे। लेकिन हिंदू समाज में रूढ़िवादिता को देखते हुए ये परिवर्तन काफ़ी युगांतकारी थे। इन कानूनों के द्वारा पुराने हिंदू कानूनों के मुख्य प्रावधानों को बदल दिया गया, जहाँ पिता की संपत्ति पर पत्नी और पुत्रियों की तुलना में पुत्रों का बहुत ज़्यादा अधिकार माना जाता था, और जहाँ विवाह को एक जन्म जन्मांतर का संबंध, पुरुषों को एक से ज़्यादा पत्नी रखने की छूट और विवाह को जातीय नियमों से शासित माना जाता था। इन परिवर्तनों के पक्ष में बोलते हुए अंबेडकर बहुत सुरक्षात्मक थे। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू शास्त्र पति को बहुपत्नी प्रथा को जारी रखने के लिए असीमित और अपरिमित अधिकार नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा विवाह करने का अधिकार कौटिल्य प्राचीन विधि निर्माता के द्वारा सीमित कर दिया गया है। फिर कई निचली जातियों या शूद्रों में रीति रिवाजों द्वारा तलाक की इजाज़त दी गई थी। जहाँ तक संपत्तियों में महिलाओं के अधिकार की बात थी, तो कुछ स्मृतियों में पुत्रियों को संपत्ति में 1/4 हिस्सा देने की बात कही गई थी। अंबेडकर ने इतना किया कि पैतृक संपत्तियों में पुत्रियों का हक बढ़ाकर बेटों के बराबर कर दिया। यहाँ अंबेडकर ने सबसे संभव और उदार बात जो हो सकती थी उसे हिंदू परंपराओं और शास्त्रों से निकालकर सामने लाने की कोशिश की, लेकिन इसकी वैकल्पिक व्याख्या भी की जा सकती थी और निश्चित तौर पर ऐसी व्याख्याएं संभव थीं। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि अंबेडकर के प्रस्तावों ने समाज के कट्टरपंथी तबके के लोगों को भड़का दिया, जिनकी निगाह में इस तरह के प्रस्ताव हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों के बिल्कुल खिलाफ थे। ये प्रस्ताव उनकी राय में जातियों के नियम और महिला पुरुष के बीच के पारंपरिक संबंधों के बिल्कुल खिलाफ थे। इस प्रस्ताव के सबसे कट विरोधी तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। जून 1948 में चयन समिति के गठन के कुछ ही दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि हिंदू कानूनों में ये आधारभूत परिवर्तन एक अत्यंत छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग के प्रगतिशील विचारों को पूरे हिंदू समाज पर थोपने के बराबर है। नेहरू ने जवाब दिया कि मंत्रिमंडल ने इस बिल के पक्ष में राय दी है और वे निजी तौर पर इस बिल के सिद्धांतों के पक्ष में हैं। अब इस कानून को ख़त्म कर देने से यह संदेह पनपेगा कि कांग्रेस एक प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी संगठन है, नहीं यह विदेशियों के बीच भारत के बारे में अच्छा संदेश देगा। प्रसाद ने इसके जवाब में लिखा कि विशाल हिंदू जन समुदाय का विचार विदेशियों के विचारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान सभा में इस कानून के दूसरे विरोधी भी थे।
उन्होंने सभा की कार्यवाही में इस कानून को लेकर हंगामा किया और कार्यवाही को तब तक बाधित किया जब तक नेहरू ने गुस्से में उनसे यह नहीं कहा कि इस कानून को पारित करना उनके लिए प्रतिष्ठा की बात बन गई है। इसके जवाब में राजेंद्र प्रसाद ने एक पत्र तैयार किया जिसमें कहा गया कि यह कानून अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक होगा और यह मौलिक और विवादास्पद कानून भारतीय मतदाताओं के सामने कभी विचार के लिए लाया नहीं गया है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के लिए यह अच्छा रहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजने से पहले वल्लभ भाई पटेल से इस संबंध में मशविरा कर लिया। यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह दिसंबर 1949 की बात है और जल्द ही कांग्रेस राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी में से एक के नाम पर राष्ट्रपति पद के लिए विचार करने वाली थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए पटेल ने राजेंद्र प्रसाद को कहा कि वे प्रधानमंत्री को हिंदू निजी कानून की आलोचना में पत्र न भेजें, नहीं तो पार्टी के भीतर उनके प्रति पूर्वाग्रह की भावना फैल जाएगी। फिर प्रसाद शांत हो गए और बाद में विधिवत रूप से भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन काउंसिल भवन के बाहर इस कानून का विरोध जोर पकड़ने लगा। इससे पहले ही मार्च 1949 में एक अखिल भारतीय हिंदू संहिता कानून विरोधी कमेटी का गठन किया जा चुका था। इस कमेटी ने कहा कि संविधान सभा को हिंदुओं के निजी कानूनों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, जो धर्मशास्त्रों के आधार पर कायम है। दिल्ली के न्यायालयों के 60 पुरुष सदस्यों ने एक बयान जारी कर हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने का विरोध किया और कहा कि हिंदू जनमानस अपने कानूनों की दैवीय उत्पत्ति में यकीन रखता है। हिंदू निजी कानून विरोधी कमेटी को रूढ़िवादी वकीलों और समाज के रूढ़िवादी तत्वों से समर्थन मिल रहा था। द्वारिका के प्रभावशाली शंकराचार्य ने इस प्रस्तावित कानून के विरोध में एक बहुप्रसारित चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि धर्म लोगों के लिए प्रकाश की एक किरण, प्रेरणा और मदद के समान है और राज्य की यह महती जिम्मेदारी है कि वह उसकी रक्षा करे। हिंदू निजी कानून विरोधी कमेटी ने पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं की, जहां साधुओं ने इस प्रस्तावित विधेयक की आलोचना की। इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों ने अपने आप को धर्मवीरों के तौर पर पेश किया, जो एक धर्म युद्ध में भाग ले रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस आंदोलन के समर्थन में कूद पड़ा। दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने एक जनसभा का आयोजन किया, जहां पर वक्ताओं ने इस विधेयक की आलोचना की। एक वक्ता ने इसे हिंदू समाज पर एटम बम के प्रहार से तुलना की। एक दूसरे वक्ता ने इसकी तुलना साम्राज्यवादी शासन द्वारा रॉलेट एक्ट जैसे निर्मम कानून से की गई और कहा कि जिस तरह से रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत से ब्रिटिश शासन की जड़ें उखाड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, उसी तरह इस कानून की विरोध प्रक्रिया के द्वारा नेहरू सरकार का पतन हो जाएगा। अगले दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं ने संविधान सभा भवन तक जुलूस निकाला और हिंदू निजी कानून मुर्दाबाद और पंडित नेहरू मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शनकारियों ने नेहरू और अंबेडकर का पुतला जलाया और शेख अब्दुल्ला की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस विधेयक के विरोध की अगुवाई एक स्वामी करपात्री महाराज कर रहे थे। हम इन स्वामी के इतिहास के बारे में बहुत नहीं जानते, सिवाय इसके कि वे उत्तर भारत से संबंधित थे और संस्कृत के ज्ञाता थे। उनके द्वारा विधेयक का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसकी रूपरेखा अंबेडकर के द्वारा तैयार की जा रही थी। उन्होंने खासकर कानून मंत्री की जाति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूर्व अछूत को ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की बातों में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। दिल्ली और अन्य जगहों पर स्वामी करपात्री ने अंबेडकर को हिंदू शास्त्रों पर सार्वजनिक वाद विवाद के लिए चुनौती दी। कानून मंत्री के इस तर्क पर कि हिंदू धर्मशास्त्र बहुपत्नी विवाह का समर्थन नहीं करते, स्वामी करपात्री ने याज्ञवल्क्य का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर पत्नी मदिरापान करती हो, घोषित रूप से अवैध हो,
कुटिल हो, बोझ हो, अत्यधिक खर्च करती हो अथवा वह कड़वा बोलती हो, अगर उसने सिर्फ पुत्री पैदा की हो और अगर वह पति से नफरत करती हो, तो ऐसी स्थिति में पहली पहली पत्नी के रहते भी दूसरी शादी कर सकता है। स्वामी ने इस बात के समर्थन में एक संक्षिप्त उद्धरण पेश किया, जो विवाह से संबंधित याज्ञवल्क्य स्मृति के 3 खंड के 3 अध्याय का 3 श्लोक था। हालांकि स्वामी ने इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला कि पति के शराबी होने, कड़वा बोलने और खर्चीले होने की सूरत में पत्नी भी अपने पति को छोड़कर दूसरा विवाह कर सकती है या नहीं। स्वामी करपात्री के मुताबिक हिंदू परंपराओं में तलाक के लिए कोई जगह नहीं थी, जबकि किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना शास्त्र निषेध था और संपत्ति के नियमों के खिलाफ था। उनके अनुसार हिंदू मान्यताओं की बहुत उदार व्याख्याएं भी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में 8वें हिस्से से ज़्यादा देने की इजाज़त नहीं देती थी, जबकि अंबेडकर ने महिलाओं को आधी संपत्ति देने का प्रावधान किया था। कुल मिलाकर यह कानून हिंदू शास्त्रों के खिलाफ था। पहले ही इसका काफ़ी विरोध हो चुका था और तत्कालीन परिस्थितियों में सरकार इसे अपने अस्तित्व की कीमत पर ही आगे बढ़ा पाती। स्वामी ने सरकार को इसे लागू करने की सूरत में गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जैसा धर्म शास्त्रों में वर्णित है, उस हिसाब से भगवान और धार्मिक कानून की अगर बलपूर्वक अवहेलना की गई तो सरकार और देश के लिए शुभ नहीं होगा और दोनों इस जानबूझकर किए जा रहे अपराध का बदला जरूर लेंगे। दिसंबर 1949 में संविधान पर सहमति बन जाने के बाद संविधान सभा ने एक काम चलाऊ संसद के लिए रास्ता साफ कर दिया। ये संसद तब तक काम करती जब तक कि पहला आम चुनाव न हो जाता। सन 1950 और 51 में नेहरू और अंबेडकर ने हिंदू निजी कानून को पारित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन इसके विरोधी टस से मस नहीं हो रहे थे। ऐसा संसद में और संसद के बाहर भी हो रहा था। JDM डेरेट के मुताबिक इस कानून के खिलाफ हर तरह के तर्कों का सहारा लिया गया और कई तर्क तो ऐसे थे जो एक दूसरे के विरोधी ही थे। पति या पत्नी में किसी भी पीड़ित पक्ष को तलाक लेने की सुविधा दिए जाने को लेकर इस विधेयक के विरोध का मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया गया। साथ ही जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि धर्म खतरे में है, उनकी वास्तविक आपत्ति इस बात पर थी कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार कैसे दिया जा सकता है। काम चलाऊ संसद में रूढ़िवादी सदस्यों ने तर्क दिया कि अनंत काल से हिंदू कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रामायण सिंह नाम के एक सदस्य ने कहा कि हमारे देश में लोगों के कार्य और उनके कर्तव्यों का नियमन वेदों द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि युगों तक बौद्ध, इस्लाम और ईसाइयत से चुनौतियां झेलने के बावजूद वैदिक धर्म खत्म नहीं हो पाया। वैदिक धर्म अभी भी मौजूद है। रामायण सिंह ने शिकायत की कि अब जबकि देश में पंडित नेहरू का शासन है, वैसी स्थिति में उनके प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर एक झटके में उन तमाम नियम कायदों को खत्म कर देना चाहते हैं जो सृष्टि की शुरुआत से चले आ रहे हैं। कुछ सांसदों ने तर्क दिया कि सरकार को एक हिंदू कोड बनाने की जगह एक भारतीय कोड का निर्माण करना चाहिए। इंदर विद्यावाचस्पति नाम के एक सदस्य ने कहा कि मैं नहीं मानता कि सिर्फ हिंदू महिलाएं ही शोषण और उत्पीड़न का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून को मौजूदा शक्ल में पारित कर देने से सांप्रदायिकता के दानव को बढ़ावा मिलेगा। विद्यावाचस्पति ने जोर देकर कहा कि अगर यह समाज के सभी वर्गों पर लागू नहीं किया गया तो सांप्रदायिकता की भावना बढ़ेगी और जो चीज़ वरदान बन सकती है वह अभिशाप बन जाएगी। हालांकि कई दूसरे सदस्य इस विधेयक के मौजूदा स्वरूप से खुश थे। ठाकुर दास भार्गव नाम के एक सदस्य ने कहा कि हालांकि मैं उन लोगों की तारीफ करता हूं जो पूरे देश के लिए एक नागरिक संहिता की बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यह व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं होगा कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए एक ही नागरिक संहिता हो, क्योंकि मुस्लिम सदस्य पहले ही अपने निजी कानूनों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ का विरोध कर चुके हैं, जिसे वे खुद
अल्लाह की जुबान से निकला हुआ आदेश मानते थे। इस तरह देखा जाए तो इस स्तर पर आकर एक समान नागरिक संहिता की मांग महज एक व्यवधान करने की रणनीति लग रही थी, ताकि बहुसंख्यक समुदाय के भीतर एक जरूरी सुधार को टाला जा सके। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो लोग कल तक निजी कानूनों में किसी भी तरह के बदलाव के घोर विरोधी थे और पुरातन हिंदू कानूनों के पक्षधर थे, वे अचानक एक अखिल भारतीय नागरिक संहिता के पक्ष में आ गए हैं। उनकी राय में ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रूढ़िवादी लोग सोच रहे थे कि जब हिंदू संहिता तैयार करने में 4 से 5 साल का समय लग गया तो एक समान नागरिक संहिता बनाने में शायद 10 साल का वक्त लग जाएगा। अंबेडकर जानते थे कि हिंदू समाज में जवाहरलाल नेहरू जैसे कई प्रभावशाली हिंदू मौजूद हैं जो प्रगतिशील कानूनों के पक्ष में हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में यह सच नहीं था। वहाँ बहुत कम ऐसे लोग थे। उन्होंने कहा कि सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती कि वह विभिन्न समुदायों की भावनाओं को न समझ सके। इसी वजह से वर्तमान विधि संहिता सिर्फ हिंदू समाज के लिए बनाई गई है। ये बात भी सच थी कि हिंदू समाज में सभी लोग उदार नहीं थे। संसद में रूढ़िवादियों द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैडरों ने देश भर में प्रचारित किया। उन्होंने स्वयंसेवकों के कई जत्थों को दिल्ली बुलाया और हिंदू संहिता के खिलाफ नारे लगवाए और गिरफ्तारियां दी। उनके नारेबाजी के मुताबिक उनका व्यापक लक्ष्य पाकिस्तान का विखंडन और नेहरू सरकार को सत्ता से उखाड़ना था। वे नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान तोड़ दो, नेहरू हुकूमत छोड़ दो। आरएसएस द्वारा संगठित इन आंदोलनों में आमतौर पर मुख्य वक्ता स्वामी करपात्री महाराज ही हुआ करते थे। 16 सितंबर 1951 को एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि वे प्रस्तावित विधेयक पर बहस करें। करपात्री ने कहा कि अगर पंडित नेहरू और उनके सहयोगी प्रस्तावित हिंदू कानून की एक भी धारा को शास्त्र सम्मत साबित करने में सफल हो पाए तो मैं इस कानून को पूरे तौर पर स्वीकार कर लूँगा। अगले दिन इस चुनौती को पूरा करवाने के लिए स्वामी और उनके समर्थकों ने संसद भवन की तरफ अभियान किया। पुलिस ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। एक हिंदू साप्ताहिक ने लिखा कि पुलिस ने स्वामी को पीछे धकेल दिया और इस झगड़े में स्वामी का डंडा टूट गया, जो कि जनेऊ के समान माना जाता था और सन्यासियों के धार्मिक प्रतीक का चिन्ह था। संयोगवश स्वामी करपात्री के संसद भवन अभियान से महज 2 दिन पहले राष्ट्रपति ने हिंदू निजी कानून के विरोध में एक लंबा पत्र लिखा था। सन 1948 और 49 की तरह ही राजेंद्र प्रसाद की अब भी यही राय थी कि उस वक्त की संसद और जो कि सीमित मताधिकार द्वारा चुनकर आई थी, उसे हिंदू समाज को इतने व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले मौलिक कानून को बनाने का कोई अधिकार नहीं था। राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि यह विधेयक बहुत भेदभावकारी है क्योंकि यह सिर्फ एक ही समुदाय अर्थात हिंदुओं पर लागू होता है। उनकी राय थी कि या तो यह एक ही विवाह और संपत्ति विषयक कानून ऐसा बनना चाहिए जो सभी समुदायों पर लागू होता हो, या फिर अलग अलग समुदायों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों की बिना किसी छेड़खानी के वैसे ही बनने देना चाहिए। प्रसाद ने चेतावनी देते हुए लिखा कि वह प्रतिदिन संसद में चल रही कार्यवाहियों को देख रहे हैं। अगर फिर भी यह विधेयक वहां पारित हो जाता है तो वह इस पर अपनी सहमति देने से पहले पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे। नेहरू ने इसके जवाब में लिखा कि उनके विचार में इस विधेयक के पक्ष में पूरे देश में व्यापक समर्थन है, लेकिन राष्ट्रपति के विरोध ने उन्हें चिंतित कर दिया क्योंकि इसके बजाय इससे सरकार और राज्य प्रमुख के बीच विवाद होने की आशंका दिख रही थी। उन्होंने कई संविधान विशेषज्ञों को प्रसाद का पत्र दिखाया। संविधानविदों ने नेहरू को आश्वस्त किया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह को मानने को बाध्य हैं और वे इससे अलग कोई फैसला नहीं ले सकते। उनकी राय में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट से भी कमज़ोर थी।
इस सलाह के बावजूद नेहरू ने राष्ट्रपति को चुनौती नहीं देना ही बेहतर समझा। वैसे भी उस काम चलाऊ संसद में उस विधेयक पर बहुत ही कम प्रगति हुई थी। इस विधेयक को लेकर बहुत सारी आपत्तियां थीं और संशोधन प्रस्तुत कर दिए गए थे। साल का अधिकांश हिस्सा तो उस विधेयक की महज 4 उपधाराओं को पारित करने में बीत गया था। आखिर में सत्र समाप्त हो गया और विधेयक वस्तुतः बाधित ही हो गया था और एक खास अवधि तक पारित नहीं होने की वजह से ये गिर गया। इस विधेयक के गिरने से जो इंसान सबसे ज़्यादा दुखी हुआ वो भारत के कानून मंत्री थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विधेयक के पीछे अपनी साख दांव पर लगा दी थी और इसकी वजह से हो रही आलोचनाओं और दुष्प्रचारों को काफ़ी दृढ़ता से झेलते आ रहे थे। उन्हें इस बात ने काफ़ी तकलीफ पहुंचाई कि नेहरू ने आखिर विरोधियों के दबाव में आकर झुक गए। अक्टूबर 1951 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वह चाहते थे कि वह अपने इस्तीफे की घोषणा संसद में करें, लेकिन जब सदन के उपाध्यक्ष ने पहले उनके भाषण की प्रति मांगी तो वह गुस्से में सदन से बाहर निकल आए और फिर इसे प्रेस को जारी कर दिया। अंबेडकर ने अपने इस्तीफे की कई वजहें बताईं। इसमें से एक उनका खराब स्वास्थ्य भी था। दूसरी वजह यह थी कि प्रधानमंत्री उनमें पूरी तरह से भरोसा बहाल नहीं कर पाए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बावजूद उन्हें योजना और विकास पर हुई बहसों में शामिल नहीं किया गया। एक तीसरी वजह विदेश नीति पर, खासकर कश्मीर के मसले पर लेकर उनकी बढ़ती हुई आपत्ति थी। चौथी वजह जो उन्होंने बताई वो यह थी कि अनुसूचित जातियों के उनके भाइयों की हालात पहले की तरह ही शोषित और पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आज़ादी हासिल हो जाने और उनके संरक्षण के लिए कई तरह के संवैधानिक उपायों को लागू किए जाने के बावजूद उन पर वही पुराना जुल्म, वही शोषण और वही भेदभाव जारी था। आखिरकार अंबेडकर उस बिंदु पर आए जिसने उन्हें इस्तीफा देने के लिए उकसाया था। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र खत्म होने से पहले उन्होंने हिंदू निजी कानून को पारित करवाने में पूरी ताकत लगा दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को मामले की गंभीरता और तात्कालिकता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेहरू से उन्हें वह समर्थन नहीं मिल पाया जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। अंबेडकर ने कहा कि अपनी पार्टी के अंदर से विरोध का सामना कर रहे नेहरू में वो उतावलापन और प्रतिबद्धता नहीं बची थी जो इस विधेयक को पारित करवाने के लिए जरूरी थी। सन 1952 के शुरुआती महीनों में हिंदू कोड बिल पर हुई बहस का मामला देश के पहले आम चुनाव पर छाया रहा। कांग्रेस द्वारा उपेक्षित महसूस किए जाने पर डॉक्टर अंबेडकर ने इसके विरोध में अपनी अलग पार्टी अनुसूचित जाति महासंघ अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना कर ली। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात थी, उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनका सामना हिंदू कोड बिल के कुख्यात विरोधी नेता से था। उस नेता का नाम था दत्त ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी एक साधु थे और ब्रह्मचारी भी थे। ऐसा प्रदर्शित करने के लिए वह भगवा वस्त्र धारण करते थे। ब्रह्मचारी की उम्मीदवारी का जनसंघ, हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद ने समर्थन किया। उनके प्रचार अभियान का एक सूत्री एजेंडा था कि किसी भी कीमत पर हिंदू परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने एक पर्चा छपवाया जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा हिंदू परंपराओं से छेड़खानी की बात कही गई और उन्होंने उन्हें इन विषयों पर खुली बहस की चुनौती दी। नेहरू ने बुद्धिमत्तापूर्वक इस बहस में भाग लेने से इनकार कर दिया। नेहरू अपनी सीट पर भारी मतों से विजयी हुए और कांग्रेस को संसद में आरामदायक बहुमत भी मिल गया। नेहरू की राय में यह सांप्रदायिकता के खिलाफ जनादेश था। ज्यों ही नई संसद की बैठक शुरू हुई, उन्होंने फिर से हिंदू कोड बिल को पेश कर दिया। पहले के विरोधों को ध्यान में रखते हुए अब मूल विधेयक को कई हिस्सों में बांट दिया गया। हिंदू विवाह और तलाक, हिंदू अल्पसंख्यक और हिंदू अभिभावकत्व, हिंदू दत्तक संतान और उसकी देखरेख के संदर्भ में अलग अलग विधेयक पेश किए गए। विधेयक के इन अलग अलग हिस्सों में
मूल एकीकृत विधेयक के प्रस्ताव के सुधार और उसके प्रेरक तत्व मौजूद थे। विधेयक में मुख्य जोर विवाद और उत्तराधिकारी को गोद लेने के संदर्भ में जाति को अप्रासंगिक बनाना, बहुविवाह को प्रतिबंधित करना, कुछ विशेष आधारों पर तलाक और विवाह विच्छेद की अनुमति देना और पति और पिता की संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी करना था। प्रधानमंत्री सुधार आंदोलन के अगुवा बन गए। उन्होंने संसद से कहा कि देश की प्रगति का असली मतलब सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक धरातल पर सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक धरातल पर सुधार भी है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारे देश में उपलब्ध सबसे पुरातनपंथी तबके के साथ गठजोड़ कर लिया था। उनकी राय में परंपरा और साम्राज्यवाद के मेल का मतलब यह था कि हमारे कानून और हमारे रीति रिवाज बुरी तरह से स्त्री विरोधी शक्ल लिए हुए थे। नेहरू ने कहा कि इस तरह से पुरुष और महिलाओं के लिए नैतिकता के अलग अलग पैमाने बन गए थे। पुरुषों को कई शादियों करने की छूट थी, लेकिन जब कोई महिला तलाक लेना चाहती थी तो उसे इसलिए मना कर दिया जाता था क्योंकि समाज में पुरुषों का वर्चस्व था। मुझे उम्मीद है कि वे सदा के लिए इस वर्चस्ववादी स्थिति में नहीं रहेंगे। हिंदू समाज में प्रचलित कानून बहुत ही दिखावटी और अन्यायपूर्ण थे। महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे पुराणों में वर्णित स्वामी भक्ति और पतिव्रत धर्म का पालन करें। नेहरू ने कहा कि लेकिन याद नहीं आता कि पुरुषों से कभी रामचंद्र और सत्यवान की तरह रहने की उम्मीद की गई हो या उनसे कहा गया हो कि वे उस तरह से आचरण करें। ये सिर्फ महिलाएं हैं जिन्हें सीता और सावित्री की तरह व्यवहार करने को कहा जाता है और पुरुष जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं। नेहरू के इन सुधारों के प्रति अपने सहयोगियों को आश्वस्त करने में कड़ी मेहनत की। उनके वरिष्ठ मंत्रियों में से एक, जो कि ब्राह्मण थे और पुरातन विचारों की तरफ झुकाव रखते थे, को लिखते हुए नेहरू ने कहा, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि भारत के मान्य सामाजिक कानून और व्यवहार में जो कि अब तक चलता आया है, नैतिक गलतियों और दुखों की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग नियम रहे हैं और हमेशा महिलाओं को खराब स्थितियों का सामना करना पड़ा है। पहली बार सांसद बने एक युवा सांसद को नेहरू ने लिखा कि हमें संसद में विवाह और तलाक विधेयक और उत्तराधिकार विधेयक को पारित करवाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा महत्व के हैं। जहाँ तक दत्तक संतान और अभिभावकत्व से संबंधित कानूनों का प्रश्न है, वे अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं। अब तक हिंदू कोड बिल विरोधी कमेटी का आंदोलन कमज़ोर पड़ चुका था। सन 1952 के चुनावों के बाद अखबारों और पुलिस के रिकॉर्डों में स्वामी करपात्री जी महाराज और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का नाम देखने को नहीं मिलता। अब सड़कों पर आंदोलन नहीं हो रहे थे, लेकिन संसद में अभी भी इसका विरोध किया जा रहा था। पुरातनपंथी सांसदों की राय में यह विधेयक हिंदू परंपराओं को खत्म करने के लिए लाया जा रहा था। उनके मुताबिक मनु और याज्ञवल्क्य के बनाए नियम शाश्वत और अपरिवर्तनीय थे। ये नियम ईसा पूर्व 950 में जितने प्रासंगिक थे उतने ही सन 1950 में भी। लेकिन इस विधेयक के विरोधी कुछ ऐसे लोग भी थे जो कम तीखे ढंग से इसका विरोध कर रहे थे और विचारणीय ढंग से अपनी बात रख रहे थे। इन्हें हम हिंदू प्रतिक्रियावादी नहीं कहकर हिंदू कंजर्वेटिव कह सकते हैं। यहाँ हम जाने माने इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी के बयान पर निगाह डालें। उनकी राय में विधेयक के नए प्रस्ताव, खासकर वे प्रस्ताव जो तलाक से संबंधित थे, वे थे हिंदू सभ्यता की मूल आत्मा के खिलाफ थे। यह विधेयक जीवन के पश्चिमी दृष्टिकोण से ज़्यादा प्रभावित हैं, जो विवाह के उद्देश्य और निष्कर्ष, मातृत्व और पितृत्व की तुलना में वैवाहिक जीवन के रोमांस और पति पत्नी संबंधों पर ज़्यादा जोर देता है। मातृत्व और पितृत्व को हिंदू व्यवस्था एक स्थायी, अपरिवर्तनीय और अनुल्लंघनीय व्यवस्था मानता है। यह विधेयक विवाह और परिवार के प्रति आम जनमानस के मनोविज्ञान को बदलना चाहता है और पारिवारिक बंधनों को ढीला करना चाहता है, जो समाज का आधार है। यह एक स्त्री और पुरुष को माता पिता के रूप में देखने के बजाय पति और पत्नी के रूप में देखने पर ज़्यादा जोर देता है।
जबकि पति और पत्नी को आखिरकार अपने बच्चों और समाज के भविष्य के लिए एक दूसरे में स्थायी रूप से समाहित कर लेना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुखर्जी के तर्क का किसी ने जवाब नहीं दिया। एक महिला सदस्य ने कहा कि तलाक की वजह से एक टूटा हुआ परिवार एक कलहपूर्ण परिवार से ज़्यादा अच्छा है। बच्चे काफ़ी अनुकरणशील होते हैं और अपने घर में उपेक्षापूर्ण वातावरण और माँ बाप के बीच झगड़े को देखकर उन पर बुरा असर पड़ सकता है। एक दूसरे सदस्य ने कहा कि अगर घर में शांति खत्म हो चुकी है तो पति पत्नी को ज़बरदस्ती एक साथ रहने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर है कि उन्हें सम्मानजनक तरीके से अलग अलग हो जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए। लोकसभा में इस विधेयक का विरोध हिंदू महासभा से संबंध रखने वाले तेज तर्रार वकील NC चटर्जी ने किया। चटर्जी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान वाकई एक सेक्युलर देश है तो अलग से एक हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम बनाने का क्या मतलब है? क्यों नहीं एक ही कानून को देश के सभी नागरिकों पर लागू कर दिया जाता है? उन्होंने कहा कि अगर वाकई सरकार सोचती है कि एकल विवाह की व्यवस्था अच्छी है और बहुविवाह की प्रथा एक कुरीति है तो क्यों नहीं कानून बनाकर देश की मुस्लिम महिलाओं को इस कुरीति से मुक्ति दिलाई जा रही और उनकी छटपटाहटों को दूर किया जा रहा है। चटर्जी ने कानून मंत्री से कहा, आप में तार्किक और जुझारू होने का साहस नहीं है। समाजवादी नेता JB कृपलानी ने भी कुछ इसी तरह का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए एकल विवाह का प्रावधान करके दिखावे का प्रदर्शन कर रही है। कृपलानी ने कहा कि सरकार को इस कानून के दायरे में मुस्लिम समाज को भी लाना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार है, लेकिन सरकार में ही हिम्मत नहीं है। लेकिन उनकी अपनी ही पत्नी कांग्रेसी सांसद सुचेता कृपलानी की राय में मुस्लिम समाज अभी इस सुधार के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के हाल के इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि अल्पसंख्यक समस्याओं को लेकर हमें किन संकटों से गुजरना पड़ा है। इसीलिए मेरा मानना है कि सरकार अभी समान नागरिक संहिता के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब हम पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कर पाएंगे। सन 1952 के आम चुनाव में कई तीक्ष्ण बुद्धि और आत्मविश्वासी महिला कांग्रेसी नेता जीतकर संसद पहुंची थीं। स्वाभाविक रूप से उन सांसदों ने इस विधेयक के विरोध को प्रतिक्रियावादियों के विरोध के तौर पर देखा। सांसद सुभद्रा जोशी ने हिंदी में बोलते हुए पारंपरिक विवाह के रीति रिवाजों पर कड़ा प्रहार किया, जिसके तहत महिलाओं को शर्म और जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए लगभग बेच दिया जाता था। शिवराजवती नेहरू ने कहा कि एक तरफ पुरुष राजनीतिज्ञ आर्थिक और राजनीतिक सुधारों पर लंबी चौड़ी बातें करते रहे, लेकिन वे सामाजिक जीवन और रीति रिवाजों में एक भी सुधार नहीं करना चाहते। हिंदू समाज में पुरुष पूर्ण स्वतंत्र है, जबकि महिला उससे बंधी हुई है। अभी भी पुरुष अपनी पत्नी को पैर की जूती ही समझते हैं, जिसे वे जब चाहे उठाकर फेंक दें। इस सुधार के समर्थन में बहुत सारे अनुसूचित जाति के सांसद भी सामने आए, जिन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर तरीके से मालूम था कि हिंदू रीति रिवाज किस तरह से पापों का मुखौटा ओढ़े हुए है। एक सांसद ने कहा कि अगर कट्टरपंथियों का वश चला तो वे इस संविधान सभा में संशोधन करना प्रारंभ कर देंगे, ताकि इस कांग्रेस सरकार द्वारा की गई तमाम गलत बातों को दूर किया जा सके। वे इसमें कुछ नए मौलिक अधिकार भी जोड़ देंगे और उसमें पहला यह होगा कि सभी हिंदू महिलाओं को ये शानदार और गौरवमयी अधिकार दिया जाएगा कि वे अपने पति की चिता पर सती हो जाएं, और दूसरा मौलिक अधिकार यह होगा कि गाय को दैवी प्राणी घोषित कर दिया जाए और मुस्लिम, ईसाई और अन्य दूसरे धर्म के लोगों समेत सभी भारतीयों को इसकी पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कम्युनिस्टों की राय थी कि ये विधेयक उतने सुधारवादी नहीं हैं। लोकसभा में BC दास ने इस विधेयक को नरम और ठीक ठाक कोशिश बताया, जिसमें तमाम तरह की हिचकिचाहट और भीरुता भी थी, जो सरकार द्वारा उठाए गए तमाम सामाजिक कदमों में झलक रही थी। उन्होंने कहा कि फिर भी जो लोग इस अपेक्षाकृत सुधारवादी कदम का विरोध कर रहे हैं, वे 17वीं सदी की मानसिकता में जी रहे हैं। राज्यसभा में भूपेश गुप्ता ने विधेयक को पेश किए जाने में देरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी कई अवसरों पर
परिवर्तित माहौल में अचानक जाग जाने जैसा काम करती है। आखिरकार ध्यान देने योग्य बात यह थी कि मुस्लिम सांसदों ने सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद किया कि उसने उनके कानून के साथ छेड़खानी नहीं की। हिंदुस्तानी में बोलते हुए एक सदस्य ने सरकार की इस बात के लिए तारीफ की कि उनके कानूनों को यथावत रखा गया और उनके साथ जरा भी परिवर्तन नहीं किया गया। दूसरे सदस्य ने सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि सरकार ने देश के मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का आदर किया और उन्हें इस विवाह अधिनियम से बाहर रखा, क्योंकि उनका अपना खुद का एक निजी कानून मौजूद था जो कि उनके धर्म के आधार पर बना था और धर्म का अटूट हिस्सा था जिसे वे अपनी ज़िंदगी में सबसे पवित्र और कीमती मानते हैं। लगभग 10 साल की रस्साकसी के बाद अंबेडकर का हिंदू कोड बिल संसद में पास हो ही गया, लेकिन यह उसी रूप में एक ही बार पारित नहीं हो पाया जैसा अंबेडकर चाहते थे, बल्कि यह टुकड़े टुकड़े में पारित किया गया। सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम और 56 में हिंदू उत्तराधिकार, अल्पसंख्यक और अभिभावकत्व, दत्तक संतान और देखभाल अधिनियम पारित किया गया। इन विधेयकों को देश के नए कानून मंत्री HV पतास्कर द्वारा संसद में पेश किया गया। हालांकि शख्सियत और काबिलियत में वे अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कहीं नहीं ठहरते थे। एक बार जब उन्होंने कहा कि हिंदू पारंपरिक विवाह तलाक की अनुमति देता है, तो NC चटर्जी ने टिप्पणी की कि इस वक्तव्य का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर श्री पतास्कर किसी यूनिवर्सिटी में हिंदू कानून की परीक्षा में बैठे होते तो बुरी तरह असफल होते और उन्हें 0 अंक दिया जाता। संभवतः यह बात सही थी, लेकिन अब अप्रासंगिक हो चुकी थी, क्योंकि इस विधेयक के एक विरोधी ने कहा कि नया विधेयक हिंदू शास्त्रों और हिंदू परंपराओं पर सीधा प्रहार करता है। उस समय यह धारणा थी कि एक हिंदू महिला का अपना जीवन साथी और संपत्ति में अधिकार का मामला हिंदू धर्म के खिलाफ है, लेकिन यह बात अलोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि पुरुषों को पहले ही ये अधिकार मिले हुए थे। जैसा कि पतास्कर ने कहा कि नया कानून संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी तरह की लैंगिक भेदभाव से परे व्यक्ति की गरिमा के आधार पर बनाया गया है। कांग्रेस के एक दूसरे सदस्य ने इस बिंदु पर और भी प्रकाश डाला। उस सदस्य ने कहा कि महिलाओं को उनके जीवन साथी चुनने का हक मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे हैं। अपने देश को, अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के बाद अब ये हमारा कर्तव्य है कि अब हम अपनी माँओं, बहनों और पत्नियों को स्वतंत्रता का एहसास दिलाएं, और हमने जो आज़ादी हासिल की है यह उसका सबसे महानतम प्रतिफल होगा। उस दृष्टिकोण से नया कानून वाकई उल्लेखनीय योगदान था। इस कानून के दायरे में करीब 6 करोड़ हिंदू महिलाएं आ गईं, लेकिन ये परिवर्तन नैतिक और सांख्यिक दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। भारतीय कानूनों के एक अग्रणी अमेरिकी जानकार ने लिखा है कि यह एक संपूर्ण और आमूलचूल सुधार था जो हिंदू धर्मशास्त्रों की जगह हिंदू कानून का एकमात्र स्रोत बन गया। इस विषय के एक अग्रणी ब्रिटिश जानकार ने तो यहाँ तक लिखा कि अपने आयाम की गहराई और कल्पनाशीलता के साहस के साथ जो भी संबंधित कानून बनाए गए उनकी तुलना सिर्फ नेपोलियन के कोड से की जा सकती है। हिंदू विवाह और संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रगतिशील सुधार करने का श्रेय मुख्यतः 2 व्यक्तियों को जाता है। वे दोनों नेता थे जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर। दुख की बात यह है कि इस सुधार की लड़ाई के अंतिम महत्वपूर्ण क्षणों में अम्बेडकर महज एक मूक दर्शक की भूमिका में थे। सन 1952 के लोकसभा चुनावों में पराजित होने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली। यहाँ सन 1954 और 56 के बीच कई अधिनियम पारित होते रहे, लेकिन अम्बेडकर मौन ही रहे। वह पहले से ही बीमार चल रहे थे। उन्हें गंभीर मधुमेह की शिकायत थी और आखिरकार दिसंबर 1956 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ समय तक संसद में उनके सहयोगी रहे जवाहरलाल नेहरू ने उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अम्बेडकर सबसे ज़्यादा जिस बात के लिए याद रखे जाएंगे वो यह
कि वे हिंदू समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक थे, लेकिन वे इस बात के लिए भी याद रखे जाएंगे कि उन्होंने हिंदू सुधार कानून का जिम्मा अपने हाथों में लिया और इसके लिए काफ़ी तकलीफ़ें उठाईं। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस सुधार को बड़े ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा। उन्होंने इसे एक भीमकाय कार्य के रूप में नहीं, बल्कि टुकड़े टुकड़े में ध्यान से देखा, जिसका मसौदा उन्होंने खुद ही तैयार किया था। यह एक उदार हृदय से दी गई श्रद्धांजलि थी, खासकर अगर हम सन 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से अंबेडकर के इस्तीफे के दौरान पैदा हुई कड़वाहट पर गौर करते हैं तो वाकई ऐसा ही लगता है। उस समय अंबेडकर ने सोचा था कि नेहरू अपनी पार्टी और पार्टी से बाहर हो रहे विरोधों से निपटने में सक्षम नहीं हैं। उनके दृष्टिकोण से नेहरू काफ़ी धीमा चल रहे थे, लेकिन हिंदू पुरातन पंथियों की राय में नेहरू काफ़ी हड़बड़ी में थे। सन 1949 और 50 में इस अधिनियम को जब पेश किया गया तो खुद नेहरू ही कांग्रेस पर प्रभावशाली पकड़ नहीं रखते थे। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद ही वे पार्टी के कमान अपने हाथ में ले सके। उसके बाद ही वे पुरातन पंथियों को किनारे लगा सके और सन 1952 के चुनाव में आश्वस्तकारी जीत हासिल की। अब जब पूरी पार्टी और देश का जनमत उनके पीछे था तो वे इस स्थिति में आ गए कि अंबेडकर द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों को संसद में पेश कर सकें और उसे लागू कर सकें। नेहरू अपने हिंदू भाइयों से संबंधित कानून में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध थे, हालांकि वे मुसलमानों के संबंध में कुछ इंतजार करना चाहते थे। देश के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान असुरक्षित मानसिकता और भ्रम की स्थिति में जी रहे थे। ऐसी स्थिति में उनके कानूनों से छेड़छाड़, जिसे वे पवित्र परंपरा और अल्लाह की जुबान से निकला हुआ शब्द मानते थे, उन्हें और भी असुरक्षित महसूस करवाने जैसा होता। इस मुद्दे पर जब उनसे संसद में पूछा गया कि वे पूरे देश में तत्काल एक समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू करते, तो उन्होंने कहा कि उनकी पूरी सहानुभूति इस तरह के कानून के प्रति है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वर्तमान हालात इसके लिए उचित हैं। मैं इसके लिए माहौल बनाना चाहता हूँ और इस तरह के काम उसी दिशा में एक कदम है। हालांकि नेहरू की इस सतर्कता को कई दूसरे नेताओं ने मंजूर नहीं किया। तत्कालीन काम चलाऊ संसद में बोलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि इस बात से कोई सहमत नहीं होगा कि एकल विवाह की प्रथा सिर्फ हिंदुओं या बौद्धों या फिर सिखों के लिए ही उचित है। फिर एक अलग से विधेयक क्यों नहीं लाया जाता जिसके तहत एकल विवाह को सभी नागरिकों के लिए आवश्यक कर दिया जाए। डॉक्टर मुखर्जी ने खुद ही इस प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि मैं इस विधेयक को बनाने वालों की कमजोरी जानता हूँ। उनमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छूने की हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो पूरे देश में इतना विरोध होगा कि सरकार आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। लेकिन हाँ, आपकी जब मर्जी हो तब आप हिंदू समुदाय के संबंध में कुछ भी कानून बना सकते हैं, चाहे इसका कोई भी नतीजा हो। मुखर्जी की इस बात पर सी राजगोपालाचारी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है कि हम खुद ही हिंदू समुदाय से हैं। यहाँ पर हम का मतलब कांग्रेस पार्टी से था, जिसकी नुमाइंदगी नेहरू या बड़े ही योग्यतापूर्वक राजगोपालाचारी भी कर रहे थे। दूसरे मजहबों से संबंधित बातों में हस्तक्षेप न करने के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक हिंदू समाज से संबंधित कानूनों में सुधार के लिए 10 सालों का कीमती वक्त लगाया था, जो शायद उनके निजी कानूनों को कुछ हद तक लैंगिक न्याय की आधुनिक अवधारणा के करीब ले आया था। तो यह था भाग 23। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।